Hello friends, myself माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी का टेस्ट सीरीज 4th लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज 1st से लेकर 3rd तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा कहते किसे हैं? तो वैसे रेन जिसमें हवा में पॉल्यूटेड केमिकल्स के रिएक्शन से जो नेचुरल रेन यानी जो प्राकृतिक वर्षा होती है उसका जो जल होता है वो एसिडिक हो जाता है, तो उसी को ही अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब वायु में प्रेजेंट रहते हैं तो एसिडिक रेन होती है। इसके अलावा भी एक एलिमेंट और है, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, NO2 और N2O। ये तीनों मिलकर एसिड रेन कराती है। नेक्स्ट है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो जैव सुरक्षा समझौते से रिलेटेड है। इसे 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, बट इसे पारित किया गया, इट मीन्स इसे लागू किया गया 11 सितंबर 2003 से। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 8.6% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जिसमें सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो नोंग खाइलेम अभ्यारण्य जो है वो मेघालय में है, ये बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर बी, सी और डी रॉन्ग है। तो बी है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान वो ओडिशा ना होकर कर्नाटक में सिचुएटेड है। पेरियार अभ्यारण्य तमिलनाडु में ना होकर केरल में है, तथा रणथंभौर अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में ना होकर राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, जायकावाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं बनाई गई है। जायकावाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है। बाकी आप हीराकुंड परियोजना देख सकते हैं, वो महानदी पर है। काकड़ा पर परियोजना ताप्ती नदी पर, तथा पोंचम पान परियोजना गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। ऑप्शन बी, रूस और फिनलैंड के बीच जो इंटरनेशनल लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय रेखा खींची गई है उसे मेन रहीम रेखा कहते हैं। इसके अलावा आप मैग्नीकॉट रेखा को देख सकते हैं, ये जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की रेखा को मैग्नीकॉट रेखा कहते हैं। हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी तथा पोलैंड की रेखा है, तथा 39वां समानांतर रेखा जो है 49वां समानांतर रेखा ये यूएसए तथा कनाडा के बीच की रेखा है। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए, स्पेन में। ये स्पेन का एक जगह है मैड्रिड, वहाँ पर विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर है। आप लोग को क्वेश्चन में अगर स्पेन ना देकर मैड्रिड दिया रहे तो आप नोट कर सकते हैं स्पेन का ही वो जगह है मैड्रिड। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी, मनीला में। और ये एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और ये जो 16 दिसंबर ऑप्शन में दिया गया है इसे विजय दिवस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए, जहांगीर महल, जिसे अकबर ने बनाया था, तथा यह कहाँ सिचुएटेड है? तो ये आगरा में सिचुएटेड है। जबकि शीश महल, दीवाने महल तथा खास महल शाहजहां द्वारा निर्मित है, और यह तीनों महल भी आगरा में ही है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी?
ऑप्शन बी इज करेक्ट, सैनिकों की सुगमता में भर्ती के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ऑप्शन डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा जो द हिंदू, बंगाली, दी महरंता, ये सब तीनों जो थे वो राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला जो एडिशन का प्रकाशन किया गया था वो 3 नवंबर 1838 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट के संबंध में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो भू राजस्व अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था इसका नाम खराज भी है, इसे खराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार बने थे और वो अध्यक्षता उन्होंने की थी 1924 ईस्वी का बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो कर्नाटक का एक क्षेत्र है हम्पी, वहाँ मिलता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर से राइज हो सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने मिलकर की थी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक में 3 पिटक, उनकी जो 3 पुस्तकें हैं वो इंक्लूड हैं और वो तीनों पिटकों का नाम है सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक, और ये तीनों पुस्तक ही पाली भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगस्थनीज जो था ना वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वहीं पर उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। इंडिका में पाटलिपुत्र साम्राज्य को 7 वर्गों में जो कैटेगराइज्ड किया गया था, तो इसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक इंडिका में दिया है। नेक्स्ट है कि भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में हुई थी। नेक्स्ट, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? अमेरिका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन ए संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है वो भारतीयों के अलावा गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति का दूसरा नाम प्राक्कलन समिति भी है, इसलिए इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 के तहत ही भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद वह विधेयक अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। नेक्स्ट है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर ही पंचायती राज को स्थापित किया गया था। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया?
ऑप्शन सी 1989 ईस्वी को। कब किया गया था? तो 28 मार्च 1989 ईस्वी को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? डी ब्रोगली ने। जबकि पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने, न्यूट्रॉन की खोज पॉली ने की थी। नेक्स्ट, मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? तो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत किया था ना, तो उसमें वर्ग की संख्या 9 थी, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं आवर्त की संख्या तो वो 7 थी। नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है पीला। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है तथा इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, स्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो स्मेल्टाइट जो है वो कोबाल्ट का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र है COAH2। नेक्स्ट, उजला थोथा व्हाइट विट्रल का रासायनिक सूत्र है ZnO4.7H2O। इसे व्हाइट विट्रल यानी उजला थोथा कहते हैं। वहीं अगर ब्लू विट्रल के बारे में बोला जाए तो ब्लू विट्रल होता है CuSO4.5H2O। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का। निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है ना वो कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। उसमें है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती। नेक्स्ट है कि एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है। ऑप्शन बी मलेशिया। नेक्स्ट, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है। ऑप्शन ए मेसोफाइट। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति जेरोफाइट कहलाती है। नेक्स्ट है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य है असम। नेक्स्ट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अगर इसके हाइट की बात की जाए तो इसका हाइट होता है 1350 मीटर। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट, जोवाई, सुक्रे एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? लूनी की। नेक्स्ट, यहाँ पर से मैथ का क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी। 43 का बी। नेक्स्ट, 44 बी। नेक्स्ट, 45 डी। नेक्स्ट, 46 डी, 46 का ए। (47) बी। 48 बी। 49 डी। 50 डी। 51 सी। 52 बी। 53 डी। 54 सी। 55 सी। 56 सी। 57 ए। 58 बी। 59 बी। 60 सी। 61 सी। 62 बी। 63 डी। 64 ए। 65
C. Next B 67, B 68, B 69, B 70, A 71, C. Next A 73, B 74, A 75, B 76, B 77, D 78, D 79, A 80, चलिए 80 का ऑप्शन यहीं पे है, तो 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 111। नेक्स्ट 81 से 85 तक, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पाउच करके। 81 का ए, 82 बी, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट डी, 85 सी, 86 डी, नेक्स्ट 87 ए, 88 बी, 89 सी, 90 बी, 91 डी, 92 ए, 93 सी, 94 सी, 95 डी, 96 बी, 97 सी, 98 ए, 99 बी, 100 ए, 101 सी, 102 डी, 103 बी, 104 ए, 105 सी, 106 ए, 107 सी, 108 सी, 109 बी, 110 डी, 111 बी, नेक्स्ट 112 डी, 113 बी, 114 डी, 115 बी, 116 डी, 117 डी, 118 बी, 119। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं पोल यानी ध्रुव। नेक्स्ट किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? तो H इक्वल टू पी आर टी, सॉरी H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो मक्खन का खट्टा होना। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? ऑप्शन बी ग्लूकोज घोल।
जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? बी, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? शेल या बैटरी? किसी वस्तु का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है? सभी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के मध्य का विज्ञान कहलाता है? ऑप्शन सी, पैलियोंटोलॉजी। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी से। नेक्स्ट, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम। उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। जबकि फाइब्रिनोजेन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नीलहरी शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? धान। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी, प्लेग हेमोफिलस परूटिशस के कारण ना होकर बैसिलस पेस्टिस के कारण होता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? 22 होगा तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है? 2.97%। विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है? वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जर्मनी। द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, राहुल पंडिता ने। यह पुस्तक पुलवामा अटैक के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? उत्तराखंड। और राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि 145 है कि अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो राजगीर में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा आईपीएल 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? यजुवेंद्र चहल ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? प्रोफेसर राजकृष्णा ने। नेक्स्ट, ईजी एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक हैं? बी, महादेव गोविंद रनाडे। लास्ट है कि 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।